नमस्कार दोस्तों। कल से पुणे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। क्योंकि भारत पहला टेस्ट मैच हार गया था, अब दिल में यह भी होगा कि इनसे बदला लेना है, लेकिन बदला लेने की भावना से तुम नहीं खेल सकते। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, और जो हो चुका है वो इतिहास बन चुका है। आगे तुम कैसे काम करते हो, सब चीज़ इस पर निर्भर करती है। बांग्लादेश जब आया था तो पाकिस्तान को हरा कर आया था और बड़ा शोर मचाते हुए आए थे, हम भारत को हरा देंगे, हम ये करेंगे, हमने पाकिस्तान को हराया, हम इनको भी। न्यूजीलैंड लंका से 2-0 से हार कर आया था। ये शांति से बैठे रहे, इन्होंने कोई अपने फालतू कमेंट नहीं किया और चुपचाप भारत को हरा कर निकल गए। भारत ने बांग्लादेश को हराया था 2-0 से। 34 ओवरों में जो 284 रन था, उसका अति आत्मविश्वास ले डूबा इनको। उसी मुगालते में ये गलत निर्णय पहले दिन टॉस के बाद कर गए और उसके बाद इनकी जो हालत हुई। चलो, जो होना था वो हो चुका है। अब कल के लिए वाशिंगटन सुंदर को ऐड करना पिच की स्थिति को दर्शाता है कि इस पिच का बिहेवियर कैसा होने वाला है। और दूसरा एक और बात भी दिखाता है कि आर अश्विन हो सकता है फिट ना हो, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में उन्हें आखिरी क्षणों में थोड़ी बहुत बॉल कराई गई। तो दूसरी बात है, भारत पे ऋषभ पंत का भी सवाल है। उन्होंने बल्लेबाजी तो पहले टेस्ट मैच में की थी, लेकिन विकेट कीपिंग ध्रुव जुरेल ने की थी। अब फिटनेस की समस्या होते हुए, और दूसरी बात है भारत टीम कम्बिनेशन क्या उतारेगा। मेरे ख्याल से मोहम्मद सिराज आपको विकेट देने में कामयाब नहीं हो पाते। उनकी अच्छा बॉलर है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आज की तारीख में आकाशदीप को एक बेहतर विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसे बांग्लादेश के खिलाफ भी शुरुआती झटके दिए थे और यहाँ पर भी वो इस तरीके से ही काम करेंगे। अक्षर पटेल और ये तुम्हारा वाशिंगटन सुंदर, खेलना एक ही है इनमें से। बाकी भारतीय टीम कम्बिनेशन में एक अति आत्मविश्वास से बचना होगा इनको। जो हो चुका है उसके ऊपर ज़्यादा विचार मत किया जाए। तुम्हारे में क्षमता है, तुमने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है, स्थायित्व है तुम्हारे प्रदर्शन में, इसी वजह से तुम विश्व की नंबर 1 टेस्ट साइड हो। तुमने पहले भी मैच हारे हैं और उसके बाद काउंटर पंच भी मारे हैं। आज तक 2012 के बाद कोई टीम भारत में आकर टेस्ट श्रृंखला जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन सिर्फ इसी विश्वास के ऊपर तुम टेस्ट मैच में नहीं जा सकते। तुमको परिस्थिति के हिसाब से रिस्पेक्ट द कंडीशन वाली बात को ध्यान में रखकर खेलना पड़ेगा। ये T20 नहीं है। टेस्ट क्रिकेट का रूल था कि बाहर जाती गेंदों को छोड़ो, गेंद को अपने पास आने दो ताकि हम अच्छे तरीके से खेल सकें। लेकिन आजकल बल्लेबाज अति आत्मविश्वास में T20 का नशा उनके पास रहता है। ऑफ स्टंप से 2 फुट बाहर की गेंद को कट करने जाते हैं, लग भी जाता है कई बार आउट भी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचना होगा। जैसे जायसवाल पिछले टेस्ट में, तुम स्थिति को नहीं देख रहे, 356 रन का डेफिसिट तुम काटने की कोशिश कर रहे हो और तुम छक्का मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवा कर जाते हो। तुम्हारे सरफराज खान बेहतरीन पारी खेलता है 150 रन की, लेकिन सेल्फ सेटिस्फैक्शन उनके डिसमिसल का कारण बना। उस टाइम भारत का स्कोर था 3 विकेट पर 406। वो 3 विकेट पर 406 नहीं था, वो इफेक्टिवली 50 पर 3 आउट थे,
क्योंकि सरफराज खान 150 रन बना चुके थे। पिच पे नई गेंद का असर दिख रहा था। उन्होंने कवर के ऊपर से शॉट मारने की कोशिश की और कवर पे ही कैच पकड़ा के चले गए। तो तुमको इन चीज़ों से बचना होगा। अपनी गलतियों से जब तक तुम सीखकर आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक तुम सेल्फ सेटिस्फेक्शन का शब्द भूलकर तुम्हें अच्छे से अच्छा करने हैं, ये आपने सोचना है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान एक अपने अचीवमेंट से सेटिस्फाई हो जाएगा तो आगे के मार्ग बंद हो जाएंगे, तरक्की रुक जाएगी। तुमने ये नहीं देखना, तुमने स्थिति के हिसाब से खेलना है। बाकी भारत, ये कोई ग्रांटेड नहीं है कि भारत ने पूना का टेस्ट मैच जीत जाना है। ये टर्निंग ट्रैक बनाएंगे, उनके पास भी बॉलर हैं। या मेरे ख्याल से इन्हें अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलनी चाहिए। और बाकी तुम्हारी क्षमता है कि तुम किसी भी टीम को अपने से कमतर साबित करने की क्षमता रखते हो। बाहर जाकर भी तुमने ये इस तरीके से खेला है और यहाँ पर भी तुम खेलोगे। अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जाओ। केएल राहुल, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को बाहर करके शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर, या क्या कहते हैं, अक्षर पटेल और आकाशदीप, इन 4 में से 3 बॉलरों को मौका देकर आप अपने ध्यान से क्रिकेट खेलो। बदले की भावना दिल में मत रखो और अपनी क्षमता के अनुसार अगर तुम प्रदर्शन करोगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जब बॉम्बे टेस्ट 1 नवंबर से शुरू होगा तो स्कोर 1-1 से बराबर होगा। बाकी मौसम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम पैदा करने वाला नहीं है। 5 दिन आसमान साफ रहेगा और पूरी क्रिकेट का आनंद देखने को मिलेगा। फिर भी अति आत्मविश्वास से बचो। न्यूजीलैंड को हल्के में मत आको। उनकी ताकत फील्डिंग है। वो 50% मौक़ों को भी आउट या कैच में बदलने में सफल हो जाते हैं। बेहतरीन फील्डर हैं उनके पास। तो उनको इतने मौके दो ही मत कि उनको तुम्हारे पे हावी होने का मौका मिले। बाकी जो होगा वो समय बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार।